दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत जंगल में दो शेर रहा करते थे। वो शेर बहुत ही अनोखे थे। अनोखे वो अपने रंग की वजह से थे। उनमें से एक शेर का रंग सुनहरा था और दूसरे का रंग सफेद। सुनहरे शेर का नाम सिमगा था, जबकि बगीरा सफेद शेर का नाम था। वो दोनों जंगल पर राज करते थे और जंगल के जानवर भी इन दोनों से बहुत ज्यादा खुश थे। आम जानवरों के लिए जंगल में दिन बहुत ही सुकून से गुजर रहे थे। एक दिन अचानक से उस जंगल में एक काले रंग का शेर आ जाता है, जो दिखने में भी बहुत ज्यादा खौफजदा लगता है और वो हर किसी जानवर का शिकार कर बैठता है। काला शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार था। वो रात के अंधेरे में शिकार किया करता था। जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान थे कि आखिर कौन उनका शिकार कर रहा है। एक दिन काले शेर की नजर सिमगा और बगीरा पे पड़ती है। वो अपने दिल में सोचता है, अरे वाह, ये दोनों कितने खूबसूरत हैं और ये दोनों कितनी शान के साथ इस जंगल पर राज कर रही हैं। काश मैं इनकी जगह पर होता तो कितना अच्छा होता। सारा जंगल मेरी मुट्ठी पर होता और मैं अपनी मर्जी से जब दिल चाहता जिसको खा जाता और मुझे भोजन ढूंढने के लिए मेहनत भी ना करनी पड़ती। यूं वो सोच रहा था कि दूर खड़ा सिमगा बगीरा से कहता है, देखो भाई बगीरा, मैं कुछ ज़रूरी काम से जंगल से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और जंगल के जानवरों का ज़रूर ख्याल रखना। ठीक है भैया, मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप भी अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। हाँ हाँ, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। सिमगा वहाँ से चला जाता है। ये सब सुनकर काले शेर के मन में एक ख्याल आता है और वो सोचता है, लगता है आज मेरा लकी डे है, तभी तो ये जा रहा है और फिर मैं इसके भाई को मारकर उसकी खाल पहन लूंगा और सुनहरे शेर के साथ मिलकर जंगल पर राज करूंगा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं उस सुनहरे शेर को भी मार डालूंगा और फिर पूरे जंगल में मैं ही रहूंगा और ये सारे जानवर मेरे गुलाम बन जाएंगे। काला शेर बगीरा पर चुपके से नजर रखता है और जैसे ही मौका मिलता है वो काला शेर उसके पीछे से वार करता है। बगीरा पीछे होने की वजह से मुकाबला नहीं कर पाता और वहीं पर मर जाता है। काला शेर बगीरा की सफेद खाल पहन लेता है। शाम को जब उसका भाई आता है तो कहता है, बगीरा भाई, सुना है साथ वाले जंगल से बहुत ही खौफनाक काले रंग का एक शेर आया है। हमें अपने जानवरों को महफूज करना होगा। ये कहकर वो जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा करता है। तो साथियों, इत्तला मिली है कि साथ वाले जंगल से बहुत ही खौफनाक काले रंग का शेर आया है। तुम लोग अपना ख्याल रखो, तब तक हम दोनों मिलकर उसको ढूंढ निकालेंगे और जंगल से भगा देंगे। लेकिन तुम लोगों को अपने साथ साथ अपने साथियों का भी खूब ख्याल रखना है, मिलजुल कर रहना है, आपस में लड़ना नहीं है। ये सब सुनकर काल में छुपा काला शेर दिल ही दिल में सोचता है, हा, तुम मुझे कैसे पकड़ोगे? मैंने तो तुम्हारे भाई को मार दिया है और मैं अब तुम्हें भी मार दूंगा। वो अपने ख्यालों में था कि सिमगा कहता है, अरे बगीरा, किन ख्यालों में गुम हो? कुछ कहो तुम। उसी दौरान वो अपने आप को संभाल कर कहता है, हाँ, आप लोग परेशान ना हो, हम जल्दी उसे ढूंढ निकालेंगे कि वो काले शेर को। सिमगा और बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापस चले जाते हैं। काला शेर सफेद शेर की खाल में बड़ी ही बेरहमी से जंगल के जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल के सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जंगल में क्या हो रहा है। वो सब सिमगा के पास जाते हैं। तभी गाय कहती है, महाराज, हमें बचा लीजिए, जंगल के तमाम जानवर एक एक करके खत्म हो रहे हैं। उस काले शेर को ढूंढकर मार डालिए, नहीं तो सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। ये कहकर गाय रोने लगती है।
गाय को रोता देखकर जंगल के दूसरे जानवरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जंगल का बादशाह होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को उससे बचाऊं। आप लोग फिक्र ना कीजिए, मैं जल्दी उसको ढूंढ निकालूंगा और इसको इस जंगल से निकाल दूंगा। सिम्बा की बात सुनकर सारे जानवर चले जाते हैं। ये सब नज़ारा हाथी और लोमड़ी देख लेते हैं और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सिम्बा एक जगह पर बहुत उदास बैठा था। खाल में छुपा काला शेर देखकर दिल ही दिल में खुश हो रहा होता है। उसको उदास देखकर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। खाल में छुपा बगीरा दिल ही दिल में सोचता है, अरे ये देखो, अभी से इतना उदास हो रहा है, अभी तो ये दूसरे जानवरों के लिए परेशान है, लेकिन अगर इसको पता चल गया कि इसके भाई को मैंने मारा है, कितना मजा आएगा। तब तो ये और ज्यादा परेशान दिखाई देगा। हा 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 हा। यूं वो मन ही मन खुश होकर वहां से चला जाता है। जंगल में उसकी नजर एक हिरन पर पड़ती है और वो झट से उस पर हमला करता है और उसे खाने लगता है। और फिर वो सिम्बा के पास चले जाते हैं और उसको सारी बात से आगाह कर देते हैं। आगे से सिम्बा कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं होगे? मेरा भाई कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। लगता है तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। महाराज, हम सच कह रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों के साथ देखा है। लोमड़ी ये कह ही रही थी कि साथ ही वहाँ पर बगीरा आता है। बगीरा को देखकर हाथी और लोमड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। सिम्बा सोच में पड़ता है। तभी बगीरा कहता है, क्या बात है भैया, ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम कहाँ गए थे? वो मैं बस यहीं जंगल पे चहलकदमी करने गया था बस। सिम्बा देखता है कि बगीरा के मुंह पर खून के निशान होते हैं। तब बगीरा से कहता है, सुन बगीरा, मैं साथ वाले जंगल से चाचा जी से मिलने जा रहा हूँ। तुम जब तक अपना और जंगल के जानवरों का ख्याल रखना। ठीक है भैया। खाल में छुपा काला शेर ये सुनकर खुश हो जाता है। अपनी खाल को उतार कर कहता है, ओ मेरे खुदाया, कितना मुश्किल है ना दूसरों की खाल पहनना। बहुत गर्मी महसूस हो रही थी और मेरे तो दाने भी निकल आए हैं। मुझे जल्दी से खात्मा करना होगा इस सिम्बा का। पूरे जंगल पे फिर मेरा राज होगा। उसी दौरान सिम्बा उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेता है। काला शेर सिम्बा को देखकर डर जाता है। ओ काले शेर, तूने मेरे भाई की जान ली और न जाने कितने मासूम जानवरों की जान ली। तुझे जीने का कोई हक नहीं। तुझ जैसे जानवर इस धरती पर बोझ हैं। अरे वाह सिम्बा, चलो अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं भी तुम्हारे भाई की खाल में रह रह के तंग आ गया था। ये सुनते ही सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो काले शेर पर हमला करता है। दोनों की खूब लड़ाई होती है। आखिरकार काला शेर सिम्बा की ताकत को देखकर हार जाता है और फिर वहीं पर मर जाता है। और इस तरह जंगल के जानवर फिर से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी है ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन से आप फ़ायदा उठा सकें।